नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन क्लासेस बाय सौरभ सर में। आज हम बात करेंगे रस की, और केवल रस की नहीं, उसके साथ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव की। ये जो रस है ये 9, 10, 11, 12 सभी एग्जाम में आता है। यहाँ तक कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। रस अगर हम वास्तव में कहें क्या है, तो रस हमारे मन के भाव है। रस और कुछ नहीं है। रस केवल हमारे मन के भाव हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, वही रस कहलाते हैं। जैसे आप दुखी होते हैं, आपके मन में दुख होता है, करुणा होती है आपके मन में, तो वही करुण रस। कोई हंसी वाली बात आप देखते हैं, सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, आपको हंसी लगती है, मन में हंसी आती है, आप हंसते हैं, आपके मन में हंसी आई, आप हंसे, तो ये हास्य रस। आपको किसी से नफरत हुई, घृणा हुआ, जुगुप्सा रस। हमारे जो मन के भाव हैं, मनोभाव हैं, वही रस है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है। आप कई परिभाषाएं बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने सुनने से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वे रस कहलाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कहानी उपन्यास को पढ़ने या सुनने से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न, आनंद के भाव उत्पन्न होते हैं, वे रस कहलाते हैं। आप कह सकते हैं कि कहानी उपन्यास पढ़ने, पिक्चर देखने, गीत सुनने आदि से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो रस कहलाते हैं। क्योंकि हर वस्तु देखने से, किसी व्यक्ति को भी देखने से, कोई भी चीज सुनने से हमारे मन में कोई ना कोई भाव उत्पन्न होता है। ये पक्का है। आप अगर कोई वस्तु को भी देखते हैं तो आपके मन में भाव आता होगा कि हाँ, ये कितना अच्छा है, ये खराब है। आपके मन में हर बात पे भाव उत्पन्न होता है, यही तो रस है। हम अगर बात करें कुछ विद्वानों की, उन्होंने रस के बारे में क्या कहा है, तो जैसे कि एक है आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने कहा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रसात्मक वाक्य काव्य है। और फिर एक भरत मुनि है, जिन्होंने हिंदी ग्रामर में कई सूत्र दिए हैं, कई परिभाषाएं दी हैं भरत मुनि ने। उन्होंने भी रस की परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों की मिलने से रस की उत्पत्ति होती है या रस बनता है। यहाँ पे जो व्याभिचारी भाव है उसे हम संचारी भाव भी कह सकते हैं, व्याभिचारी भाव भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी या व्याभिचारी भाव क्या है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अस्थाई भाव की, क्योंकि अस्थाई भाव भी एक जरूरी है हमें रस को समझने के लिए। लेकिन अगर हमने पहले विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव की बात की है तो सबसे पहले हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि विभाव क्या है। आखिर विभाव क्या होता है? तो विभाव वो है जिसकी वजह से हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है। जैसा कि हम देखते हैं, माना कि हम कोई सर्कस देख रहे हैं, वहां पे एक जोकर है, जोकर की वजह से हमारे मन में हास्य रस उत्पन्न हुआ। तो ये जो जोकर है, वहां का जो वातावरण है, ये हमारे लिए विभाव, क्योंकि विभाव के भी दो भाग होते हैं, एक होता आलंबन, एक होता उद्दीपन। आलंबन के भी दो भाग होते हैं, एक होता आश्रय, एक होता विषय। तो अगर हम हास्य के, इसका माने कि जोकर को हमने देखा है, तो वहां पे जोकर और वहां का जो वातावरण है ये विभाव है। अगर हम बात करें गोपियों की, कि जैसे सूरदास जी ने कई कविताएं लिखी हैं, कई पदावलियां लिखी हैं कि गोपियां श्री कृष्ण को याद करती हैं, तो उनके वहां पे जो भाव है वो श्रृंगार रस है। उन लोगों को जो प्रेम का भाव वो श्रृंगार रस है, वहां पे हम श्रृंगार रस को पाते हैं।
क्योंकि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, तो जो उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ वो श्रृंगार रस है। वो श्रृंगार रस है जो गोपियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ है। और वहां पे जो भाव उत्पन्न हुआ है, वहां का जो वातावरण है और जो गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण, यही विभाव है। तो विभाव को अगर हम समझें तो सबसे पहले हमें विभाव को अच्छे से समझने के लिए इसके जो भाग हैं उन्हें समझना होगा कि विभाव के जो दोनों भाग हैं उनके भी जो उपभाग हैं वो क्या है। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने कहा कि विभाव के दो भाग हैं, आलंबन उद्दीपन, और आलंबन के दो भाग हैं, आश्रय और विषय। तो हम अगर आलंबन विभाव की बात करें तो आलंबन विभाव के अंतर्गत आते हैं कि जिस व्यक्ति की वजह से मन में भाव उत्पन्न हुआ और जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हुआ, ये दोनों आलंबन विभाव के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हुआ वह आश्रय है, और जिस व्यक्ति के वजह से उसके मन में वो भाव उत्पन्न हुआ या वो रस उत्पन्न हुआ वो है विषय। जैसे कि मैंने बात किया सर्कस की, सर्कस में जोकर है, आप जोकर को देख के हंस रहे हैं तो आपको हंसी आई, हास्य रस उत्पन्न हुआ आपके मन में, तो वहां पे आप आश्रय हैं। और जो जोकर है उसकी वजह से आपके मन में हंसी आई तो वो विषय है। अगर हम गोपियों की बात करें तो गोपियों के मन में दुख है तो गोपियां आश्रय हैं, वो भी आलंबन विभाव के अंतर्गत जो आता है, आश्रय और विषय उसके अंतर्गत गोपियां आश्रय हैं और भगवान श्री कृष्ण विषय है, क्योंकि उन्हीं को याद कर रही हैं गोपियां और इसी वजह से उनके मन में दुख हुआ है, वो श्रृंगार रस है कि भगवान श्री कृष्ण हमसे क्यों दूर चले गए। तो यहाँ पे उनकी वजह से उनके मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है यहाँ पे, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो विषय हैं और गोपियां जो हैं वो हैं आश्रय। अब आलंबन विभाव जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें उद्दीपन विभाव की। आलंबन में यही था कि आलंबन है जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ हो और जिसके लिए भाव उत्पन्न हुआ हो। ये आलंबन विभाव की दो शाखाएं हैं, जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ है वो आश्रय, जिसके लिए उत्पन्न हुआ है भाव वो विषय है, जिसकी वजह से भाव उत्पन्न हुआ है वो विषय है। अब इसके बाद हम उद्दीपन विभाव की बात करें। उद्दीपन विभाव क्या है? जब किसी के मन में कोई भाव उत्पन्न होता है तो वहां पे कुछ ऐसी प्राकृतिक वजहें होती हैं जिनकी वजह से वो भाव और तीव्र होने लगता है। तो जो उनके रस भावों को तीव्र करने वाले कारक है, तीव्र करने वाली वजहें हैं, वही उद्दीपन विभाव कहलाती है। जैसे वहां पे हंसी आई आपको सर्कस देखकर, वहां पे कुछ ऐसी बात रही होगी, वहां का वातावरण ऐसा रहा होगा कि आपको हंसी आई, तो वहां पे कौन सा रस है, वहां पे कौन सा, वहां पे जो उद्दीपन विभाव है वहां का वातावरण है, वहां की चारों तरफ सब लोग हंस रहे थे, आप भी हंसने लगे लोगों को देखकर। वहां पे कुछ वो जोकर जो विषय था यानी कि जोकर, उसने कुछ ऐसा किया, वहां के वातावरण ऐसा हुआ कि आपको हंसी आई, सब लोग हंस रहे थे, आप भी हंसने लगे। तो ये हुआ उद्दीपन विभाव। गोपियों की बात करें अगर हम श्रृंगार रस में, तो गोपियों जब दुखी होंगी तो वहां कुछ ऐसी बात होगी, वहां पे या तो एकांत होगा, वहां पे शांति होगी जहां पे वो होंगी, प्राकृतिक सौंदर्य होगा, रात्रि होगी या शाम होगा, या फिर एकदम एकांत स्थल होगा जहां पे एकदम शांति होगी, जिसकी वजह से उनके मन में वो भाव दोबारा उत्पन्न हुआ और वहां पे श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई। तो जो वजहें होती हैं, वहां की प्राकृतिक वजहें होती हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, और जिसकी वजह से उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं, और जिसके मन में उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। अब हमने विभाव आपको बता दिया, अब इसके बाद हम अनुभाव की बात करेंगे। अनुभाव क्या है? तो जब आपके मन में कोई अस्थाई भाव जागृत होता है, अस्थाई भाव भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी उसका प्रयोग करें। अस्थाई भाव आपको अंत में एकदम अच्छे से बताएंगे कि अस्थाई भाव क्या है।
जब कोई अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, जैसे हम रस भी कह सकते हैं कि कोई रस आपके मन में उत्पन्न होता है, तो कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं। जैसा कि अगर हम श्रृंगार रस में गोपियां दुखी हैं तो वो रो रही होंगी, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा होगा, उनके मन में दुख होगा, और ये तो मन में दुख है, फिर क्या नाम है, उनके जो आंखों से आंसू निकल रहे होंगे वो सोच में होंगी। शारीरिक क्रियाएं जो ये है अनुभव। आप हंसते होंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल आ रहा होगा, अगर हास रस की बात करें आपका चेहरे पे मुस्कान है, ये अनुभव है। कोई क्रोध में होता है तो क्रोध में आंखें लाल हो जाती हैं गुस्से में, ये अनुभव है। भौहें चढ़ जाती हैं, ये अनुभव है। रोंगटे खड़े हो जाती हैं, ये अनुभव है। यानी अनुभव वो है जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में। जब कोई भाव उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो जो शारीरिक क्रियाएं हमारी होती हैं उन्हें हम अनुभव कहते हैं। ये भी 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार में कायिक अनुभव, एक मानसिक अनुभव, आहार अनुभव, और एक अनुभव होता है जो चौथा है, वो होता है सात्विक अनुभव। ये अनुभव हो गया। अब विभाव अनुभव के बाद व्याभिचारी भाव की बात। व्याभिचारी भाव जो है, इसे संचारी भाव भी कहते हैं, व्याभिचारी भाव भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो व्याभिचारी भाव क्या हुआ? ये है, कहा जाता है कि आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोभावों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव या व्याभिचारी भाव कहें, दोनों बात एक ही है। तो संचारी भाव किसे कहते हैं? जो आश्रय के मन में अस्थिर भाव उत्पन्न होते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोभावों को संचारी भाव कहते हैं। यहाँ आश्रय का मतलब तो आपको पता ही होगा, जिसके मन में कोई स्थायी भाव उत्पन्न होता है यानी रस उत्पन्न होता है, वो आश्रय होता है। अब उसके मन में, चित्त माने मन में, मनोभाव यानी कि मन के भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो कैसे बने भाव? अस्थिर मनोभाव को संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर माने गतिमान, जो आए तुरंत चले जाएं, आए फिर विलुप्त हो जाएं, फिर आए फिर विलुप्त हो जाएं। जैसे बरसात की बूंदें होती हैं, गिरती हैं तुरंत, फिर दूसरी बूंद गिरी तुरंत खत्म। इसी प्रकार से विलुप्त होने वाले, तुरंत आए तुरंत जाएं, ऐसी भावों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है और इन्हें संचारी भाव कहते हैं। जैसे आप किसी भी अस्थाई भाव में हो, आपके मन में कोई भी रस उत्पन्न हुआ, कोई भी अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें कई संचारी भाव एक साथ आने लगते हैं। आप दुख में हैं तो आपको कई अस्थाई भाव आ गए, एक बार चिंता आपको आएगी, एक बार आप सोचेंगे अब क्या होगा, आगे क्या होगा, चिंता सताएगी, भय होगा, कई चीज एक साथ आने लगता है। आप खुश होंगे तो आपको उसमें भी कई संचारी भाव एक साथ आने लगेंगी। हर्ष होगा आपको, खुशी, फिर उन्माद, कई संचारी भाव एक साथ आने लगता है। तो संचारी भाव 33 होते हैं। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो अस्थिर होते हैं। मानव के हृदय में उत्पन्न होने वाले या मानव के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर भावों को, मनोभावों को या भावों को संचारी भाव कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अस्थाई भाव की। आखिर अस्थाई भाव क्या है? और वैसे हम आशा करते हैं कि आपको ये तीनों समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर समझ में आया हो तो चैनल को, अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अस्थाई भाव क्या है? तो अस्थाई भाव वे भाव हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अस्थाई यानी कि विराम अवस्था में रुके हुए भाव, जो कुछ देर तक हमारे मन में रहते हैं। वहां पे हम जब बात कर रहे थे संचारी भाव में, हम कह रहे थे अस्थिर मनोभावों को, यानी कि जो स्थिर ना हो, गतिमान हो, उन भावों को संचारी भाव कहते हैं। और जो भाव स्थिर हो, रुका हुआ हो, उसे अस्थाई भाव कहते हैं, जो देर तक हमारे मन में बना रहे।
जैसे दुख अगर हमें होगा तो ऐसा नहीं है कि हमें तुरंत दुख हो रहा है एक तरफ हम खुश हो रहे हैं, नहीं। आप चेहरे से खुश हो सकते हैं, लेकिन आपके जो मन का भाव है वो एक साथ एक ही अस्थायी भाव आपके मन में होगा। या तो आप दुखी ही होंगे, या तो खुश ही होंगे, या फिर आप क्रोध में ही होंगे, या तो गुस्सा में ही होंगे। एक साथ एक ही भाव उत्पन्न होता है। उन्हीं भावों को अस्थायी भाव कहते हैं, और इन्हीं अस्थायी भावों की सहायता से रस बनता है। अस्थायी भावों की संख्या वैसे 9 है, इसलिए 9 रस बनाए गए थे, लेकिन बाद में भक्ति और वात्सल्य को 2 और ज्यादा करके 11 कर दिया गया। लेकिन बहुत से किताबों में भक्ति रस नहीं दिया रहता, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम वात्सल्य की बात करेंगे क्योंकि ये जरूरी है। और इस तरह 10 रस हो गए और 10 अस्थायी भाव हो गए। अब हम एक एक करके इन सभी अस्थायी भाव और संचारी भाव अस्थायी भाव और उसके रसों को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें रति प्रेम, अस्थायी भाव है रति प्रेम। हम बात कर रहे थे कि अस्थायी भाव की, अस्थायी भाव क्या है, तो रति या प्रेम जिसे कहते हैं, इसका अस्थायी भाव रति या प्रेम है। इससे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। रति या प्रेम क्या है, इस श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जब नायक नायिका का मिलन होता है। हम फिल्म देखते हैं, उसमें हीरो हीरोइन होती हैं, वो दोनों मिल जाते हैं, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। और जब उन दोनों का अलगाव होता है, दोनों अलग अलग होती हैं, फिर जो दुख उत्पन्न होता है वो होता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। तो जहां नायक नायिका का मिलन हो वो संयोग श्रृंगार, जहां नायक नायिका का अलग होना हो वहां पे वियोग श्रृंगार, जहां पे अलग हो गए, दुख व्यक्त किया जा रहा हो कि हाँ दुख में, नायक नायिका के दुख में है, नायिका नायक के दुख में है, या फिर कोई प्रिय चीज खो गई हो उसके दुख में है, तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। इसके बाद हम बात अगर करें हास, अस्थायी भाव है हास और रस है हास, हास से रस। तो हास रस क्या है? हम कोई भी वस्तु देखते हैं, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, अगर हमें उसे देख के हंसी आती है तो वो हास्य रस। जैसे अभी हम कोई बर्तन देखें, पिचका रहे एक दो तरफ से, तो हमें उसे देख के हंसी आएगी। कोई ऐसा चीज हो जिसे देख के हमें हंसी आए, तो हमें हमारे मन में जो हंसी का भाव ला रहा है, हास, उसका अस्थायी भाव, और वह उससे बन गया वो हास्य रस। चाहे कोई व्यक्ति हो, जोकर जैसे हम देखते हैं तो हमें हंसी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो ऐसा पहना रहता है, कुछ ऐसे वो पहन लेता है, ऐसी बातें करता है कि हमारे मन में हंसी आती है। जैसा मैंने पहले भी अभी आप लोगों को बताया कि विभाव अनुभव संचारी भावों में, तो वो जब वो सब वजहें हैं कि जोकर जैसे कुछ ऐसा पहन लेता है कि उस वस्तु की वजह से हमारे मन में भाव उत्पन्न होने लगते हैं, संचारी भाव आने लगते हैं कई, उन सबको मिला के हास्यरस की उत्पत्ति हो जाती है। फिर शोक, अगर हमें किसी बात का शोक हो तो वहाँ पे करुण रस होता है। यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि शोक हो तो करुण रस, और उसमें दुख हो तो करुण रस रहना चाहिए, लेकिन फिर वियोग श्रृंगार क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे ये एक देखने वाली बात है कि अगर नायक नायिका के अलग होने की बात हो तो वहां पे वियोग श्रृंगार होगा, या फिर कोई प्रिय वस्तु के खो जाने की बात हो तो वहां पे वियोग श्रृंगार होगा। लेकिन अगर और कोई चीज हो तो वहां पे वियोग श्रृंगार नहीं होगा, वहां पे करुण रस होगा। जैसे कोई ऐसी वस्तु खो जाए, केवल नायक नायिका जहाँ हो वहां पे वियोग श्रृंगार होगा, और नायक नायिका के अतिरिक्त और कोई चीज अगर खो गई हो, किसी बात का हमें दुख हो, शोक हो, तो वहां पे ये करुण रस होगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्रोध, अस्थायी भाव क्रोध। और क्रोध क्या है सब लोग जानते हैं, आप गुस्से में हो जाएं
आप कहें किसी बात को लेकर गुस्से में हो जाए, कोई भी गुस्से में हो जाए, अस्थाई भाव क्रोध हो, तो उसका रस क्या होगा? रौद्र, रौद्र रस होगा उसका। अगर आपका स्थायी भाव उत्साह हो, उत्साह चाहे दान देने की उत्साह हो, युद्ध की उत्साह, कोई बात को लेकर आपके मन में अगर उत्साह है कि हम ऐसा करेंगे, ये कर देंगे, ये करेंगे, तो वो वीर रस है। आपके मन में किसी बात को लेकर अगर उत्साह है तो वहां पे वीर रस होगा। फिर उसके बाद भय, अगर आपके मन में भय है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आपके मन में किसी बात को लेकर भय है, तो वहां पे रस होगा भयानक रस। इसके बाद अगर जुगुप्सा यानी कि घृणा, किसी वस्तु को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर हमें घृणा है, किसी चीज से ये घृणा है, तो वहां पे कौन सा रस होगा? बीभत्स रस, वहां पे रस बीभत्स रस होगा। फिर इसके बाद निर्वेद, यानी कि इसका रस होगा शांत रस। निर्वेद यानी कि शांत रस क्या है? जब हम ये सोच लें कि मोह माया त्यागना, जैसे प्रवचन सुने कोई, शांत रस क्या है? हम ये बात कर रहे थे, शांत रस माने जैसे कि मोह माया त्यागना। कोई कहे कि हम ये दुनिया मोह माया है, त्याग दो, एकदम मतलब शांत, दुनिया कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा विचार है। प्रवचन में कोई कहते हैं, नहीं सब लोग सब कहते हैं प्रवचन में कि दुनिया एक मोह माया है, दुनिया कुछ नहीं है। तो ये सब जो बातें होती हैं, जो मोह माया त्यागना और फिर एकदम शांत मन करना, यही शांत रस होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वात्सल्य। वात्सल्य अस्थाई भाव, वत्सलता इसका रस है। ये वात्सल्य जो अस्थाई भाव है, ये कब उत्पन्न होता है? जैसे किसी माता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, वह वात्सल्य होता है। अब इन सब मतलब 10 हो गए, इन सब में लेकिन कुछ प्रमुख है, जैसे वीर रस, करुण रस, हास्य रस। ये सब जो है एग्जाम में ज्यादा आते हैं। हमें उम्मीद है कि हमने आपको जो इसके परिभाषाएं बता दी हैं, सबकी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आ गया होगा तो उदाहरण आप खुद बना सकते हैं। जैसे आप वीर रस की बात हो तो क्रोध की बात हो कि यहाँ पे मतलब क्रोध किसी को आया हो, अब वहां पे आपको लिखना उदाहरण लिखो। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है, उसका परिभाषा कहीं परिभाषा लिखो, उदाहरण लिखो, आपको कुछ नहीं पता है, आप कह दीजिए कि पूछे वीर रस क्या है, तो लिख दीजिए कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक अस्थाई भाव से जब लिख दीजिए कि उत्साह नामक अस्थाई भाव से जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलते हैं तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। आपका ये परिभाषा तैयार। आपको केवल अस्थाई भाव पता हो और रस जो पूछेगा वो तो क्वेश्चन में दिया ही रहता है, क्वेश्चन में कौन सा रस है। आप अस्थाई भाव लिख के लिख दीजिए कि जैसे उस रस से मतलब अस्थाई भाव से जब विभाव, अनुभाव, संचारी भावों का मिलन होता है तो ये रस बनता है, वो रस बनता है, जो रस पूछे लिख दीजिए। आपकी परिभाषा तैयार। अब बात उदाहरण की कि उदाहरण में हम क्या लिखें, तो उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके मन में जो आए। जैसे कि वीर रस की बात हुई तो आपको कोई ऐसी कविता लिखना है वहां पे जिसमें वीर रस हो, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन लोगों के बारे में कोई कविताएं हो जो एकदम वीर रस से पूर्ण हो, एकदम युद्ध में उत्साह हो, तो वीर रस हो गया। शांत रस रहे तो अब लो नसानी अब ना नसई हो, मतलब एकदम शांत वाली बात कोई रहे, शांत रस हो गया। अस्थाई भाव पूछे तो निर्वेद कहे शांत रस क्या है? निर्वेद नामक अस्थाई भाव से जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का मिलन होता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। बनकर तैयार, आधा क्वेश्चन तैयार। उदाहरण बचा, उदाहरण आपको याद हो तो लिख दीजिए, ना याद हो तो कोई भी, अगर आपको याद आ रहा है लिखिए, नहीं तो ना लिखिए। लेकिन अगर आप परिभाषा लिख देंगे तो कम से कम अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर का आपका बन जाएगा। और परिभाषा लिखना बहुत आसान है, केवल आपको उसका अस्थाई भाव पता हो बस। अब पूछ ले आपसे संयोग रस क्या है, तो लिख दीजिए कि रति या प्रेम नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। पूछ ले कि
हास्य रस क्या है? हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों से मिलता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। बस आपको केवल अस्थायी भाव याद हो, उसी को लिखकर से जब विभाव अनुभाव संचारी भाव की उत्पत्ति होती है, लिखकर आप जो क्वेश्चन में दिया हो कौन सा रस है वही लिख दीजिए, आपका आंसर तैयार, परिभाषा आपका तैयार। लेकिन ये सिर्फ लिखने के लिए कि अगर आपको ना याद हो तब लिखने के लिए, लेकिन समझने के लिए बहुत आसान है। आप हास्य रस दिया है, अब आप खुद समझ जाएंगे कि हास्य क्या है। हंसी, और हंसी कब आती है हमें? जब कोई हम ऐसी वस्तु देखते हैं जो हंसने पे हमें ऐसा लगता है कि हमें हंसना चाहिए, हम तभी हंसते हैं, फालतू का तो कोई हंसता नहीं। तो ये जो हमारे मन के भाव निकलते हैं वो हास्य। अब पूछे जैसे हास्य रस क्या है, अगर आप चाहते हैं आप अपने मन से तो लिख सकते हैं कि कोई विकृत आकृति, हास्यपद आकृति, वेशभूषा, वाणी आदि को सुनकर या देखकर हमारे मन में जब हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो उसे ही हास्य रस कहते हैं। ऐसे आप कोई भी बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रस वाला लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो तो आप बताइएगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।